अच्छा अली गौहर साहब, आप क्या देख रहे हैं? इससे आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हो जाएंगी जिस तरह के ये बयानात आ रहे हैं इससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। जो बिलावल साहब और जरदारी साहब के बयानात हैं, इनसे आपको लगता है पीपल्स पार्टी की मुश्किलात में इजाफा होगा? जाहिर है इस वक्त तो इलेक्शंस में वो आपके हरीफ हैं। देखिए, सूरत हाल ये है कि पिछले कुछ दिनों से जाहिर है कि कुछ बिलावल साहब के बयानात जो थे वो अग्रेसिवली आ रहे थे और बिलखसूस वो PMLN पर तनकीद करते हुए महसूस होते थे जी। लेकिन आपने देखा कि हमारी पार्टी की तरफ से जाहिर है हमारी लीडरशिप की तरफ से भी ये हिदायत थी कि हमने, क्योंकि ऑपोजिशन में भी पीपल पार्टी के साथ हम इकट्ठे रहे, फिर हुकूमत में भी जो 11 महीने या 16 महीने की हुकूमत थी उसमें भी हम इकट्ठे रहे, तो आइंदा भी जाहिर है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हमें वो पुरानी सियासत की दहाइयों में नहीं जाना चाहिए, रवादारी के साथ चलने चाहिए। लिहाजा इसके बावजूद हमने उनकी तनकीद का जवाब हमेशा हमारी पार्टी की लीडरशिप ने और हमारे बाकी दीगर लोगों ने बड़े पॉजिटिवली और बड़े हम्बल तरीके के साथ दिए। तो जहां तक जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का, जाहिर है मेरे भाई दोस्त मोहम्मद खोसा साहब बैठे हैं, उनकी पार्टी है और उन्होंने उसके बारे में वो बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती हैं और जाहिर है अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टोज रखते हैं, तो इलेक्शन के दिनों में तुंदो तेज बातें तो हो जाती है। नहीं, वो तो जाहिर है कि अपनी पार्टी के अंदर ही उनके तुंदो तेज बातें हो रही हैं। आपके खिलाफ तो सिर्फ बिलावल कर रहे थे, अगर कर रहे थे, जरदारी साहब ने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि मियां साहब से सब डरते हैं, वहां कोई नहीं बोलता, लेकिन हम मेरे हवाले से या हमारा तो वर्कर भी बोल देता है, इसलिए बिलावल बोल रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। क्या वाकई मियां साहब से डरते हैं? कोई कभी उनके खिलाफ बयान नहीं देता? नहीं, मैं एक बात देखे ना, जाहिर है जब हमारी पार्टी मीटिंग होती है और जब भी हमारे मुशावरती इजलास होते हैं, मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी में जो अपनी अपनी राय देने का जो है वो बिल्कुल बड़ा स्पेस देती है लीडरशिप, इसमें वो बात को सुनते हैं। और जाहिर है कि आप देखें कि एक घर में भी मामलात को हल करने के लिए मुख्तलिफ राय होती है, तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में ये मुमकिन नहीं है कि हर आदमी की राय एक हो, इख्तिलाफ राय होता है, लेकिन अल्टीमेटली फैसला वही होता है मुशावरत के बाद, तमाम लोगों से मुशावरत के बाद। अच्छा, जो लीडरशिप डिसाइड करती है फिर पार्टी ने उसी को लेकर चलना। खोसा साहब की तरफ जाने एक जवाब दे दें कि बिलावल ने जो कहा कि चूंकि इंतकामी कार्रवाइयां करते रहे, हम सिर्फ इंतकाम पर तवज्जो थी इसलिए हम फेल हुए, आप क्या कहते हैं? वो तो आपके वजीर खारजा थे। नहीं, देखे मेरा ख्याल है कि मां सवाए, देखे मैं इस सवाल का सही जवाब तो ये है कि पंजाब में जो है एक एंटी नून लीग वोट बैंक भी है। मैं तो ये समझता हूँ कि बिलावल साहब उस वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहे हैं, लेकिन इन बातों का फायदा कोई नहीं होगा। अच्छा। जाहिर है वो जो वोट बैंक है वो मैं नहीं समझता कि उसको इस किस्म के बयानात देकर उसको मतवज्जे किया जा सके। उसके लिए दीगर बहुत सारे अवामिल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।